हेलो एवरीवन, मैं सिथोन वार्ड में और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 13 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको कल तक बता दिया था कि दशमलव का जोड़ घटाव किस प्रकार से किया जाता है, आज हम बात करने वाले हैं कि दशमलव का गुना के ऊपर, कि दशमलव का गुना किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको घिसा पिटा तरीका नहीं सिखाऊंगा फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए कि आपको इतना बड़ा गुना दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है पहले आप इससे गुना करेंगे, फिर बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर उसमें आप इतना बड़ा नंबर से गुना करेंगे। तब तो ऐसा अगर करेंगे ना मैं, तो एक पूरा बोर्ड भर जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन में। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको उसी मैथ को उस तरीके से बनाना है ताकि वो गलत ना हो, लेकिन अच्छे से समझ के बनाना है और एकदम शॉर्ट तरीके से बनाना है, ताकि बनाने में बहुत आसानी है और बहुत मज़ा आए बनाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा आज अभी भी मेरा गला ख़राब ही है, तो आज थोड़ा सा गला ठीक हुआ है, तो मैं फिर से मतलब जैसे जैसे मैं थोड़ा तबीयत ठीक हो रहा है, मैं ऐसे वैसे करके वीडियो बनाने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो क्वालिटी वाला बन सके। नहीं तो फिर पता है आपको कि कल मेरा गला से कुछ आवाज़ आ ही नहीं रहा था, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। और देखिए आज भी मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, उतना तेज़ी से मैं नहीं बोल रहा जोर से। खैर जो भी है फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए आज मैंने से अच्छा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 0,3 में 0,3 में 0,4 से 0.3 में 0.4 से गुना करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको ये तरीका नहीं पता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप क्या करते हैं, अभी तक सिंपल सा वही काम करते हैं। 0.3 ऐसे करते हैं, नीचे में आप ऐसे करते हैं, 0.4 पे ऐसे गुना करते हैं कि 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 हो गया, फिर 4 में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो गया। मतलब फिर यहाँ पे 0 0 करते हैं ऐसे करके, 1 0 करके, फिर देखते हैं ऐसा ऐसे करके है। तो ऐसे करेंगे, ऐसा अगर मतलब करना ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसे अलग तरीके से करना तो ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा उसे अलग तरीके से करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और मैथ में भी कोई हमको डाउट ना हो और कोई मुझे गलत ना बोल सके। तो देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए दिया हुआ है 0.3 और 0.4 दिया हुआ है, तो क्या करना, सिंपल सा चीज़, आपको यहाँ पे दशमलव को भूल जाना है। अब बोलिए मैं ये क्या बोल रहा हूँ, दशमलव वाले केस में आपको दशमलव को भूल जाना है कि वहाँ कोई दशमलव है भी। दशमलव को भूल करके जो भी नंबर आपको वहाँ दिखाई दे रहा है, आप सिंपल से खाली उसको पहले गुना करिए, पहले आप उसे गुना कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना। देखिए तो दशमलव अगर यहाँ से हटा दें तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4। तो देखिए 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 36 लिख दीजिए, पहले 12 हो गया, 12 हो गया ना। अब क्या करना है, अब गिनिए कि जितना भी अंक था वहाँ पे, उस अंक मतलब वो जो अंक है, मतलब दशमलव के बाद कुल कितना अंक है, दशमलव के बाद कुल कितना अंक आ रहा है, बस क्या करना, उतना अंक के पहले दशमलव लगा देना। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए कि 3 गुना 4 हम लोग 12 कर दिए, लेकिन ये देखिए जो दशमलव के बाद कितना अंक है, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल मिलाकर कुल कितना, तो टोटल मिलाकर कुल कितना अंक हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा जो भी आंसर आएगा गुना करने पे, वहाँ पे 2 अंक के पहले हमको दशमलव बैठा देना है। तो देखिए 3 चौके 12 हो गया है, तो बस 2 अंक यहाँ भी मेरा आ चुका है, तो इस 2 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव बैठा देना है और यहाँ पे जो अपने मन से दे सकते हैं। तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए फ्रेंड्स सेम यहाँ पर क्या, जैसे मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ 6.42, ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ। तो क्या करना, सबसे पहले काम जो मैंने अभी आपको बताया था कि दशमलव को भूल जाना कि दशमलव वहाँ पे है भी। अब क्या करना है, अब दशमलव को हटा करके गुना करना है। देखिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 642 बचेगा ना, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3। तो 642 में अगर हम 3 से गुना करें तो कितना आएगा, अब थोड़ी ना मुझे इसका पहाड़ा पता है। देखिए गुना करते हैं तो 3 दूना कितना आसान देखिए होगी गुना करने के लिए, 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 चौके देखिए 12 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 छः 18 हो जाएगा 19, यानी 1926 आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है 1926 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी सेम काम कि दशमलव कैसे बैठाएंगे और कहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक दिया हुआ है। इसका मतलब कुल कितना अंक हो गया दशमलव के बाद, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, यानी 3 अंक हो गया दशमलव के बाद। मतलब कि हम मेरा जो भी आंसर आएगा उस आंसर में 3 अंक के पहले हमको क्या करना है, दशमलव बैठा देना। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप इसी नंबर को कैलकुलेटर में गुना करके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये बड़ा सा नंबर है, थोड़ा सा इससे भी मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का।
तो देखिए यहाँ भी सेम नियम लगाना है। बस आपको इससे डरना नहीं है कि यहाँ पे 3 अंक दे दिया गया है, वहाँ पे 4 अंक दे दिया गया है, उससे आपको डरना नहीं है। देखिए तो यहाँ भी कैसे गुना करेंगे, सेम वैसे गुना करना है कि पहले 7 में 23 से गुना करेंगे तो 23 7 कितना होता है, तो 7 तिया 21 और 7 14 तो 16 यानी 161 होता है। अब 161 मतलब गुना कर रहा है 7 में 23 से, और फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना, सिर्फ एक दिया हुआ है यहाँ पे, तो 23 7 161 और 161 एकम क्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। तो यहाँ पे दे देते हैं कितना 161 यानी 161। ध्यान से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेन आपको समझना है, जितना भी आपको डाउट रहेगा ना वो सब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 161 161 हो गया। अब गिने के दशमलव के बाद कुल कितना अंक दिया हुआ है, ताकि हम लोग उतना अंक के पहले दशमलव बैठा सकें। देखिए यहाँ पे तो कोई दशमलव तो है नहीं, छोड़ देते हैं, यहाँ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना 4 अंक दिया हुआ, तो कुल कितना अंक हो गया, तो 4 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ पे, यानी 5 अंक हो गया ना, 5 अंक हो गया टोटल। तो हमको तो मेरा जो भी आंसर आया है उसमें 5 अंक के पहले हमको दशमलव बैठा देना है। लेकिन हमको यहाँ दिखाई क्या दे रहा है फ्रेंड्स, दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ से 3 ही अंक दिया हुआ है। जैसे 5 अंक कैसे बदले, देखिए 3 अंक ये हो गया हमारा, 1 और 2 अंक और बचा हुआ, तो दोनों में क्या बैठाना, अपने मन से 0 बैठा देना। तो 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ बैठा देना, बैठा दिए। अब यहाँ पे दशमलव दे देना है बस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 5 अंक हो गया। याद रहे फ्रेंड्स कि 0 आपको इधर बैठाना, पहले उधर नहीं बैठाना है, 0 आपको इधर बैठाना है इस तरफ। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इसे चेक भी करेंगे ना, चेक कर लीजिएगा, देखिएगा आपका यही सेम आंसर आएगा। तो ये था मेरा ट्रिक फ्रेंड्स, इसका आप ट्रिक समझिए या इसे आप मेरा मेहनत समझिए, फिर आप इसे आप मेरा प्रैक्टिस समझिए, कुछ भी आप इसे समझिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपके लिए निकाला। सिंपल सा क्या करना है कि दशमलव को भुला करके, जैसे हम लोग नॉर्मल से जो गुना करते हैं, पहले आपको नॉर्मल से गुना कर देना है। फिर क्या देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक है, दशमलव के बाद कुल कितना अंक दिया हुआ क्वेश्चन में, बस जितना अंक दिया रहेगा उतना पहले गिन लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 4 अंक है, तो टोटल मिलाकर कुल कितना अंक हो गया, 5 अंक हो गया। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें 5 अंक के पहले हमको दशमलव बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पे कितना अंक आया था गुना करने पे, हम लोग का 3 अंक आया था, मात्र 161 आया था, 23 7 161 होता है, इतना आया था। तो बचा और 2 अंक, तो क्या करेंगे, उसके बाद हमको 0 बैठाना पड़ेगा। तो 0 कहाँ बैठाएंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए, 0 आपको लास्ट में नहीं बैठाना है, 0 आपको फर्स्ट में बैठाना है। और 2 अंक का नहीं कमी हो रहा था, तो जितना भी कमी होगा, जितना अंक का भी कमी होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 अंक का भी कमी होता ना, तो यहाँ पे क्या करते 10 0 बैठाना पड़ता। तो यहाँ पे 2 0 का कमी हो रहा, 2 अंक का कमी हो रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 अंक बैठा दिया, 2 0 बैठा दिया और उसके पहले फिर दशमलव बैठा दिया। तो ये मेरा सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। अब देखता हूँ कि कुछ अगर आगे कोई क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन थोड़ा सा मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने और आपको जो मेन टॉपिक है मेरा समझाने का, जो मेन मकसद है, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं ऐसा करता हूँ कि आप, मेरा जो गला खराब है फिर भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है इस गुना वाले सीरीज में, क्योंकि इसके आगे मुझे कुछ अलग सा क्वेश्चन मिला नहीं, सब सेम क्वेश्चन मुझे मिला। देखिए यहाँ भी सेम काम करना है, क्या कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं करना है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए तो 8.3 है, तो दशमलव को हटा दीजिए, तो क्या बचा, यहाँ बचा आपका क्या, आप साइड में लिख सकते हैं इसे आप, 83 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2। अगर हम दशमलव को हटा देता हूँ, अब ऐसे गुना करना है, गुना कर दीजिए, तो 83 बन जाए, 83 होता है, और 83 में जब 2 से गुना करें कितना आएगा, और यहाँ पे आएगा 166 आ जाएगा, तो 6 2 16, यानी कितना आ गया आपका यहाँ पे आंसर 166। लेकिन देखिए यहाँ पे जब इतना ये आ गया 166, अब क्या करना है, अब देखना है कि दशमलव के बाद कितना नंबर है, उसको पहले गिनती कर लेना। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ पे 3 अंक है, तो कुल कितना अंक हो गया, देखिए 3 2 5 5 1 6 अंक हो गया ना। तो हमको यहाँ पर भी 6 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है। तो 3 अंक तो हमारा आंसर ही हो चुका है, बाकी का बचा 3 अंक और, तो उसके पहले क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 3 2 0 देना पड़ेगा, 1 2 3 6 हो गया टोटल, 3 3 6 हो गया, और यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा ये आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप मेरे इस जो भूल है कि मैं वीडियो के बीच में ही खांस दे रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा एडिट कर दूँ। लेकिन क्या करूँ, खांसी अभी तक गया नहीं है। पहले देखिए तबीयत खराब हुआ, जब तबीयत ठीक हुआ तब सर्दी हुआ, सब सर्दी ठीक हुआ तब खांसी हो रहा, अब खांसी ठीक होने ही वाला था कि मेरा गला बैठ गया।
समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बट फिर भी आप कुछ आप चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स। जैसे जैसे मेरा तबीयत ठीक होता रहेगा मैं से आपको डेली एक वीडियो दूंगा, ये मेरा गारंटेड है आपसे। कल आपको मिलने वाला है भाग का वीडियो, और वो वीडियो मैं आज ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। मेरा काम है आपको मेरा मकसद है कि आपको टॉपिक समझाना कि आखिर बनेगा कैसे। ये नहीं कि हर एक मैथ कराना, हर एक मैथ आपको खुद से करके प्रैक्टिस करना है। मेरा काम है आपको समझाना सिर्फ। तो ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।